Hello students, welcome to my channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today we are going to cover an important topic for literature students, that is syllable. Syllable एक बहुत ही important topic है उन सभी students के लिए जो कि language को, grammar को और specifically poetic meter and rhythms को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं. तो please do not forget to share and subscribe the channel and let us start the topic now. तो शुरुआत करते हैं सिलेबल से. व्हाट इज़ अ सिलेबल? सिलेबल एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें कि वोवल साउंड होता है. तो एक वोवल साउंड होता है एंड सिलेबल्स यूजुअली कंटेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल साउंड अकम्पनिंग सम ऑफ द कॉन्सोनेंट. इसको हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. मे बी आपको डेफिनेशन के थ्रू अभी ईजिली समझ में नहीं आएगा. तो लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स नाउ. तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ. एग्जाम्पल्स के लिए आप देखिए कि यहाँ पर कुछ मैंने वॉवल्स लिखे हैं जो कि इंग्लिश वॉवल्स हैं और कुछ हैं जो कि मात्राएं हैं हिंदी की. तो आप यहाँ पर देखिए इन्हीं को वॉवल्स कहा जाता है और वॉवल पर ध्यान ना देकर वॉवल साउंड पर ध्यान देना एक्चुअल में ज़्यादा ज़रूरी होता है. इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं AEIOU और हिंदी में इन्हीं को हम आ ई ई उ ए ओ इस तरीके से कहकर एड्रेस करते हैं. तो इन्हीं को हिंदी में वॉवल साउंड बोला जाता है. अगर आप हिंदी की भी जानकारी रखेंगे तो वॉवल्स को और वॉवल्स के साथ साथ सिलेबल्स को बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं. दो एग्जाम्पल्स लेते हैं दो वर्ड्स के, कार एंड पोनी. अब आप देखिए कार वर्ड में एक वोवल साउंड आ रहा है यानी कि हिंदी की एक मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ. क प्लस आ प्लस र ये मिलकर बनता है कार. इससे आई एम श्योर आप लोगों को बचपन में किया हुआ संधि विच्छेद याद आ रहा होगा. तो कोई भी नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है. जब भी आपने सोचा होगा कि संधि विच्छेद का फ्यूचर में क्या करेंगे तो आज वो नॉलेज आपके काम आ रही है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प प्लस ओ एंड न प्लस ई पोनी. तो कार एक सिंगल यूनिट बनता है अपने आप में, हम एक ही बार में इस पूरे वर्ड को बोल देते हैं कार. और पोनी को बोलते हुए दो यूनिट्स यूज़ होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स के. प प्लस ओ एक यूनिट पो एंड न प्लस ई दूसरा यूनिट नी. तो इन्हीं अलग अलग कॉम्बिनेशंस को सिलेबल्स बोला जाता है. अभी हम इसी एग्जाम्पल को और अच्छे से समझेंगे. तो अब आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ जाते हैं. रूल नंबर 1 हमारा क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 कहता है कि नंबर ऑफ सिलेबल्स इज़ द नंबर ऑफ वोवल साउंड्स क्लियरली स्पोकन इन अ वर्ड. तो नंबर ऑफ सिलेबल्स क्या होता है? एक्चुअली नंबर ऑफ साउंड्स, वोवल साउंड्स जो कि क्लियरली बोले जाते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में. जैसे कि कार मैंने आपको बताया था, वोवल साउंड कितने बोले जा रहे हैं कार में? सिर्फ एक, दैट इज़ अ. क प्लस आ प्लस र. तो ये आ एक साउंड है, एक वोवल साउंड है, इसलिए हम इसमें बोलेंगे 1 सिलेबल. उसी तरीके से पोनी, पोनी में बोले जा रहे हैं 2 वोवल साउंड्स. तो प प्लस ओ प्लस न प्लस ई, तो इट बिकम्स 2 सिलेबल्स. तो इसी तरीके से आप सिलेबल्स को बहुत ही अच्छे से पहचान सकते हैं अगर आप कुछ सिंपल रूल्स को ध्यान में रखेंगे. अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ. तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि नंबर ऑफ साउंड्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नंबर ऑफ वोवल्स. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करते हैं. जैसे कि ट्री वर्ड है. अब ट्री में देखिए नंबर ऑफ वोवल्स अगर आप देखेंगे तो 2 है, ई. लेकिन नंबर ऑफ साउंड सिर्फ एक यूज़ हो रहा है. ई के लिए साउंड क्या यूज़ हो रहा है? बड़ी ई का साउंड ई, ट्री. तो इसी के दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं रीड, पील, फील और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कि अभी मे बी रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं आपको, लेकिन आप बड़ी आराम से इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो नंबर ऑफ साउंड जितने हैं, नंबर ऑफ वोवल साउंड जितने हैं उतने नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं. नेक्स्ट हम मूव करेंगे रूल नंबर 3 की तरफ. तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि डू नॉट काउंट साइलेंट वोवल्स. कई बार वोवल प्रेजेंट है, बड़ी ही क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, लेकिन वो वोवल साइलेंट है. जैसे कि लेस है. तो लेस में एक वोवल है ल प्लस ए प्लस स, वोवल साउंड एक है जो कि क्लियरली बोला जा रहा है, लेकिन ये जो बाद का साउंड है ई में है जो, तो ई का साउंड बोला नहीं जा रहा है, ई का साउंड रहेगा साइलेंट. लेकिन इसी का एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, दैट इज़ कॉफ़ी. तो अगर आप कॉफ़ी जब बोलते हैं तो आप पूरा प्रोनाउंस करते हैं लास्ट के ईज़ को भी.
कॉफी। क प्लस ओ एक यूनिट हो गया और फ प्लस ई अलग एक यूनिट हो गया। आपने लास्ट के ई को भी बड़ी ई की तरह प्रोनाउंस किया तो इट बिकम्स 2 सिलेबल्स। इसी के और एग्जाम्पल हो सकते हैं लेक, फेस एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल जिसमें कि एक वॉवेल जो होता है वो साइलेंट होता है। तो अब इन्हीं सब एग्जाम्पल्स को समराइज़ कर लेते हैं। एक बार हमने जो भी इस वीडियो में पढ़ा पूरे तरीके से समराइज़ कर लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो सिलेबल होता क्या है? सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड विच इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। तो सिलेबल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड जिसको कि हम एक यूनिट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो आगे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि बुक है तो बुक में कितने सिलेबल्स हैं? बुक में एक सिलेबल है। बुक को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं? ब प्लस उ प्लस क। तो वॉवल साउंड कितनी बार आया? सिर्फ एक बार आया, ऊ का साउंड। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग। तो रीडिंग में वॉवल साउंड कितनी बार आया? आप बोलेंगे तो बहुत ही आराम से खुद ही पता चल जाएगा। तो एक बार आया आपका र के बाद बोला हुआ ई और एक बार आया ड के बाद बोला हुआ ई। तो 2 वॉवल साउंड्स आए आपके यहाँ पर, तो इट बिकम्स 2 सिलेबल्स। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से सिलेबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी वर्ड में। और इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स एंड यू विल बी प्रोवाइडेड अ सोल्यूशन इमीडिएटली। तो हमारे चैनल को देखते रहिए और अगला वीडियो जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दी चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।